आप लोगों के लिए हमने जो पिछले वीडियो में 1.6 का पहला सवाल पूरा करवाया, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक दूसरे में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। दूसरा प्रश्न भी वही है जो हमारा पहला प्रश्न था। इसमें केवल क्या हो गया है कि ऊपर अंक आ गए हैं, उसमें पहले 1 में कुछ लिखा होता था। हम 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 होता है। इसके ऊपर घात कितने के लिए 3/2 की। और यहाँ पे आपको गुणनखंड भी दिखा देना है। अब इसके बाद 3 कितनी बार लिखा है 2 बार, तो हम 2 की घात लगा देंगे और पहले से घात लगी है हमारी 3/2 की। घात के ऊपर घात होती है तो अभी मैंने बताया आपको कि घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के ऊपर 3 की घात बची और 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 27। क्यों? 3 का घन होता है 27। आपको वर्ग और घन पहले आपको याद कर लेने हैं। सवाल आपके एक से हैं और इन्हीं सवालों में से परीक्षा में आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं प्रश्नावलियों को आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। एग्जाम में यही आएंगे आपके। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा है। दूसरे में जो 32 लिखा है, 32 के गुणनखंड करेंगे हम। अभी हमने गुणनखंड किए थे, 2 5 बार आया था। आपको भी इनको याद कर लो या फिर आप एक काम करिए, गुणनखंड तो करना ही है। ऐसे हमें याद है 2 का भाग देंगे 32 में 16 आएगा। आधा 2 का भाग मतलब होता है आधा। 32 का आधा कितना होगा 8, कितना आएगा 4, 2 होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम 2 कितनी बार आया है 5 बार। और इसके ऊपर घात कितने की लगी पहले से 2/5 की। और घातों के ऊपर घात आ जाए तो क्या बताया अभी हमने आपको कि घातों का गुणा हो जाता है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, 2 के ऊपर 2 की घात बची, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 2 दूनी कितना होगा 4। चूँकि हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला हमें ज़रूर बताना है। a⁴m × n बराबर क्या हो जाएगा m × n। इस प्रकार से ये आपको दूसरे के पहले और दूसरे हो गए हैं। आगे देखिए, तो अभी प्रश्न क्रमांक दूसरे के हमने पहला दूसरा लगाया। इसके बाद में हम अब तीसरे और चौथी की ओर आगे बढ़ें। तो देखिए जो तीसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का जो तीसरा है वो है 16 के ऊपर 3/4 की घात लगी है। तो देखो प्रोसेस वही है जो अभी हम करते आए हैं। 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 आएगा 4 बार। यहाँ पे हमें गुणनखंड भी दिखा देने हैं। 2 का भाग देंगे 8 में, वो 16 में तो 8 आएगा, 8 में देंगे तो 4 आएगा, 2 आएगा। इसके ऊपर कितनी घात लगी है 3/4 की। 2 कितनी बार है 4 बार। इसकी घात लगी ऊपर पे 3/4। घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाएगा। अभी हम आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 के ऊपर 3 की घात बची। 2 को हम 3 बार लिख लेंगे गुणा में और गुणा कर देना तो कितना आएगा 8। आपको फॉर्मूला लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। a⁴m × n बराबर a⁴m × n होता है। इसके बाद एक चौथा सवाल है दूसरे प्रश्न का। 125 के ऊपर घात जो लगी है वो है -1/3 की। अभी हम पहले सवाल में भी हमने किया था, तीसरा था। इसके बाद 125 के करेंगे हम गुणनखंड। पता है आपको कि 3 बार आता है 5। तो हमने क्या किया यहाँ पे 5 को कितनी बार लिख लिया 3 बार। और -1/3 की घात तो लगी। इसमें 5 कितनी बार लिखा है 3 बार, तो हम 3 की घात लगा देंगे। और -1/3 की तो पहले से लगी। एक्चुअली हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि घात के ऊपर घात होती है तो घातों में क्या हो जाएगा गुणा। और घातों का गुणा होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। 5 के ऊपर घात आ गई -1 की
और जब भी माइनस लगा होता है तो हम क्या कहते हैं, संख्या को पलट देते हैं। 1 के बटे में लाओ तो वो जो माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब 5 को हमें कितनी बार लिखना है, 1 बार, तो 1 बार तो लिखा ही है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा खत्म हुआ। बस आपको फॉर्मूला तो बताना ही है। तो m × n, ये अभी आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा हुआ है।